नाज़रीन हज़रात, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा एक ज़रूरी और मुहिम और रोज़ाना पेश आने वाला मसला और आदाब ये है कि जब भी हम सुबह को फ्रेश होते हैं तो सबसे पहले जो हम काम अंजाम देते हैं वो है कंघा करना, शीशा देखना। तो इस कंघा करने के आदाब क्या हैं? तो जो रिवायतों में हमें पता चलता है, जो हमारे इमाम और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमको तालीम दी है, उसके मुताबिक इमाम ने फरमाया है कि कंघा बैठ कर करना चाहिए, यानी कंघा खड़े होकर करने की बहुत ज़्यादा ममानियत है। आजकल हम देखते हैं कि हर इंसान कंघा जो है वो खड़े होकर ही करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा ममानियत है, इसलिए कि कंघा जो खड़े होकर करते हैं, इमाम ने फरमाया वो लोग अक्सर कर्ज में मुब्तला रहते हैं, यानी इंसान कर्ज में मुब्तला हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अगर बैठकर कंघा करे तो वो कर्ज में मुब्तला नहीं होगा। दूसरे इमाम ने फरमाया कि कंघा अगर खड़े होकर किया जाए तो उसका दिल कमज़ोर हो जाता है, बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, इसी तरह और मुफलिसी में भी मुब्तला हो जाता है। आजकल अगर हम देखें, मुशाहिदा करें तो अक्सर लोग हार्ट अटैक के मरीज़ हैं। तो इस हार्ट अटैक से बचने के लिए इंसान को चाहिए कि वो हमेशा कंघा बैठ कर करे, इसलिए कि जो कंघा बैठ कर करते हैं तो उनका दिल मजबूत रहता है, मुस्तहकम रहता है। और आजकल हमने देखा है कि अक्सर हम्माम में भी शीशा टंगा होता है, वहीं पर कंघा होता है और वहीं पर कंघा वगैरह कर लिया जाता है। तो हम्माम में भी कंघा करने की बड़ी ममानियत है, यानी वहाँ पर भी जो है हम्माम में कंघा नहीं करना चाहिए, खड़े होकर कंघा नहीं करना चाहिए, बल्कि बैठकर सुकून से कंघा करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मुझे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 4 चीज़ें बदन से जुदा हो जाएं तो उनको दफन कर देना चाहिए, यानी मिट्टी के हवाले कर देना चाहिए। वो क्या? सर के बाल, यानी अगर बाल बदन से जुदा हो जाएं, टूट जाएं, तो उनको, खासकर जो हमारी माएँ बहनें होती हैं उनके सर के बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उनको दफन कर देना चाहिए या फिर ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ कोई उनको देखे नहीं, जहाँ कोई उनको उठाए नहीं। दूसरी चीज़ है दांत, यानी अगर दांत टूट जाए तो उसको भी दफन कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ है नाखून जब हम काटें तो उनको दफन करना चाहिए या किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। चौथी चीज़ है खून, यानी खून अगर ब्लड हमारे बदन से दूर हुआ है तो उसको भी ऐसी जगह रखना चाहिए, फेंकना चाहिए कि जहाँ कोई उसको यूज़ ना कर सके। ये 4 चीज़ें हैं, सर के बाल, नाखून, दांत, खून। अब ये कि इसको ऐसी जगह क्यों करना चाहिए, यानी ज़मीन में दफन क्यों करना चाहिए या ऐसी जगह क्यों रखना चाहिए? तो अक्सर जो लोग पहले ज़माने में या इस ज़माने में भी जो लोग किसी पर जादू टोना जादू किया करते थे, तो वो इन्हीं चीज़ों से करते थे, यानी वो कहते थे या तो बाल होना चाहिए या नाखून होने चाहिए या दांत होना चाहिए। इसी तरह कपड़ा भी ऐसे ही है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे इंसान के ऊपर जादू किया जाता है, लिहाजा जादू से महफूज रहने के लिए इन तमाम चीज़ों को ऐसी जगह फेंक देना चाहिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल